नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, जैसा कि अपनी लगातार चल रही है सीरीज कला संस्कृति की, कला संस्कृति में साथियों हमारा टॉपिक चल रहा है किले एवं स्मारक। किले एवं स्मारक में हम देख रहे थे साथियों दुर्गों के बारे में कि दुर्ग क्या है, कौन कौन से दुर्ग हम पढ़ चुके हैं। साथियों थोड़ा सा रिवीजन हम करेंगे। रिवीजन में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमने शुरुआत करी दुर्ग की, तो दुर्ग के बारे में परिभाषा साथियों हमारी थी कि ऐसी बड़ी इमारतें जिसमें प्राचीन टाइम में जो राजा महाराजा अपनी सेफ्टी या सुरक्षित रहने के लिए जो बनाते थे बड़ी इमारतें, वो कहलाए किले या स्मारक। साथियों अब साथियों उस किलों में हमने देखा कि सन 2013 में यूनेस्को ने 2013 के अंदर साथियों यूनेस्को ने क्या किया, 3 किले विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए। राजस्थान के 3 किले विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए। साथियों उन किलों के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन कौन सी, कि गुरुजी चीकू, गाजर और साथियों उसके अलावा रहेगी आम। आम से सीधा था आमेर। ची से साथियों हम पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में, चित्तौड़गढ़। कू से साथियों पढ़ना है अभी हमें कुंभलगढ़। गा से साथियों हम पढ़ेंगे गागरोन। रे से साथियों हम पढ़ेंगे रणथंभौर। तो इस प्रकार ये राजस्थान के 6 जिले थे साथियों, और सॉरी 6 किले। और 6 किलों में जो हमने एक पढ़ लिया है साथियों, कौन सा, चित्तौड़गढ़। साथियों हम पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। आज साथियों हम देखने वाले हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो साथियों आइए अब पढ़ते हैं हम कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये ध्यान रखें कि विश्व धरोहर की सूची में कितने किले शामिल किए गए थे। तो साथियों हमारा आंसर रहेगा कि गुरुजी 3 किले शामिल किए गए थे। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज के दुर्ग की, और आज का हमारा दुर्ग रहेगा साथियों, आज का हमारा रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हम पढ़ेंगे साथियों कि ये दुर्ग राजसमंद जिले के अंदर, राजस्थान का एक जिला है राजसमंद। राजसमंद जिले के अंदर एक सादड़ी नाम का गांव है, तो सादड़ी गांव के अंदर स्थित है। सबसे पहले किले की बात करें कि किला कहाँ स्थित है, तो साथियों किले की हम बात करेंगे तो ये सादड़ी नामक गांव स्थित है राजसमंद जिले के अंदर, और वहीं पर हमारा किला कौन सा है, राजसमंद कुंभलगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ का किला। साथियों उसके बाद साथियों मैं बात करूं कि गुरुजी इस दुर्ग की विशेषता एक एक करके बता दीजिए, तो सुने साथियों। इस दुर्ग की दीवारों की लंबाई है 36 किलोमीटर लंबी, और चौड़ाई की बात करें तो साथियों 7 मीटर बोल दूं या कह दूं कि 21 फीट इस दीवारों की चौड़ाई है। इस किले में दरवाजे के अलावा कोई व्यक्ति दरवाजों के अलावा इसके अंदर नहीं जा सकता है। कहने का मतलब दीवारों को तोड़कर, दीवारों को लांघकर इस किले में प्रवेश नहीं कर सकता है। साथियों इसकी चौड़ाई इतनी चौड़ी है कि एक साथ 4 घुड़सवार, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। एक लाइन में 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। साथियों कहा जाता है इस दीवार के बारे में कि चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार हमने सुनी है। चीन की दीवार के बाद, चीन की दीवार के बाद जो सेकंड नंबर पर जो आएगी दीवार, वो साथियों रहेगी कौन से, कुंभलगढ़ के दुर्ग की। साथियों इसका निर्माण करवाते हैं साथियों, इसका निर्माण करवाएंगे कौन, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। और कुंभा साथियों इसका निर्माण का काम शुरू करवाते हैं 1448 में, और ये जाकर पूर्ण होता है साथियों 1458 में। और इसका उद्घाटन होता है साथियों, उद्घाटन की बात करें तो साथियों वो होगा कब, 14 मई की बात है, और साल भी है 1459 में। तो ध्यान रखें उद्घाटन इसका होगा 14 मई 1459। कौन करेगा साथियों, जो निर्माण करवाएगा, निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। साथियों तो इसके बारे में कुछ ये बातें ध्यान रखें। उसके अलावा साथियों और हम बात करें दुर्ग के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि इस दीवार, इस जो ये जो किला है, इसकी जो ऊंचाई है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की हम बात करेंगे साथियों तो 3560 फीट हम इसकी ऊंचाई याद करें कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है साथियों
वो 3560 फीट रहेगी। उसके बाद इस किले के बारे में कुछ और बातें सुने कि मेवाड़ में जब संकट आता था तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी साथियों रहा है कौन सा, कुंभलगढ़ का दुर्ग साथियों। उसके अलावा देखें, उसके बाद और बात करें इसके बारे में, तो जो हमारे एक इतिहासकार हुए हैं साथियों अबुल फजल करके, अबुल फजल उनका नाम है, और अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि इस दुर्ग की बुलंदियां इतनी ऊंची है, या इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो साथियों एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा है कि ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है किस दुर्ग में, कुंभलगढ़ के दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पर साथियों। उसके बाद साथियों बात सुने, कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना, कर्नल जो जेम्स टोड है अंग्रेजी इतिहासकार, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी जो क्या नाम इसकी तुलना करी है साथियों, बड़े बड़े बुर्जों कंगूरों के कारण इसकी तुलना उसने कर दी एस्ट्रस्कून से। तो ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रस्कून से करी साथियों। उसके बाद साथियों और ध्यान करें कि मालवा के जो शासक थे, मालवा और गुजरात के जो शासक थे, मालवा गुजरात के शासक इस पर कई बार हमला करते हैं लेकिन इसको नहीं जीत सके थे साथियों। मालवा प्लस गुजरात इस पर कई बार हमला करते हैं, इनके शासकों की किरकिरी करके रखता है ये दुर्ग। तो बता दूं कि मालवा और गुजरात के शासक हैं वो कभी भी इस दुर्ग को नहीं जीत सके थे साथियों। उसके अलावा साथियों और मैं बात करूं इसके अलावा, तो मैं तुम्हें बताऊं इस दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो ध्यान रखें, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ, तो साथियों चलो ये देखते हैं अभी नेक्स्ट। उससे पहले थोड़ा सा और सुन लें कि इस दुर्ग के अंदर 9 दरवाजे हैं, और एक बार ये रिवीजन फिर कर देता हूं कि राजसमंद के अंदर सादड़ी गांव में स्थित है। 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार और 7 मीटर चौड़ी इसकी दीवारें हैं। 21 फीट चौड़ाई इसकी मान ली, क्या नाम का, इस पर इतनी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। उसके बाद बात करें साथियों कि इस दुर्ग की लंबाई कितनी, 36 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी, 7 किलोमीटर। चीन की जो दीवार सबसे बड़ी दीवार है भविष्य के अंदर, चीन की दीवार के बाद दूसरी दीवार की बात करें तो वो हमारे साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग की है। उसके बाद साथियों बात करें कि गुरुजी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग मील में अगर मैं बात करूं तो 1.03 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल, और साथियों में एकड़ की बात करूंगा तो 660 एकड़ में ये दुर्ग फैला हुआ है। कोई एग्जाम में सवाल आ सकता है कि एकड़ के अंदर की कितने, कुंभलगढ़ का दुर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग मील में बात करें तो 1.03, और एकड़ में बात करेंगे तो 660 एकड़ या 662 एकड़ साथियों याद कर ले आप लोग, इसका क्षेत्रफल रहेगा 662 एकड़। उसके बाद बात करें चीन की दीवार के बाद सेकंड दीवार है विष्णु की, निर्माण करवाते हैं साथियों महाराणा कुंभा। कब करवाते हैं, 1448 में काम शुरू होता है और 1458 में जाकर पूर्ण होता है। इसका उद्घाटन साथियों होता है कब, 14 मई 1459, और इसकी ऊंचाई साथियों समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे तो साथियों ऊंचाई रहेगी 3560 फीट। उसके बाद साथियों मैं बात करूं कि ये जो दुर्ग है ये मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी संकटकालीन राजधानी, जब मेवाड़ पर महाराणा पर कोई क्या बोलते हैं परेशानी आती थी, समस्या आती थी, तो वो कहाँ जाकर रहते थे, तो वो इसी दुर्ग में जाकर रहते थे। कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो अबुल फजल इतिहासकार है उसने कहा है इस दुर्ग के बारे में, उन्होंने कहा कि इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी ऊंची है, दुर्ग इतना ऊंचा है कि हम ऊपर से, सॉरी नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। सवाल साथियों आ सकता है अबुल फजल से। कर्नल जेम्स टोड ने भी इसकी तुलना एट्रिस्कून से करी, और मालवा और जो गुजरात के जो शासक थे वो इस दुर्ग को जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी भी नहीं जीत पाते हैं। एक बार एक मुगल सेना नायक था जो अकबर के कहने पर मुगल सेना नायक इस पर हमला करता है, जिसका नाम है शाहबाज खान। कहा जाता है शाहबाज खान बड़ा तेज तर्रार खिलाड़ी था, और शाहबाज खान हमला कर लेता है कुंभलगढ़ पर, लेकिन ज्यादा समय तक ये नहीं रह पाता है और महाराणा प्रताप इससे वापस कुंभलगढ़ का किला छीन लेते हैं। तो साथ ही थोड़ा सा ध्यान रखें कि अल्पकाल के लिए शाहबाज खान का इस पर हम क्या बोलते हैं, शाहबाज खान का इस पर शासन हो जाता है, एकमात्र मुगल शासक का साथियों। उसके बाद साथियों बात करें
उसके बाद बात करेंगे साथियों कि इसकी दीवार मैंने बता दी, चारों ओर इसकी दीवार फैली हुई है। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, थोड़ा और लिखेंगे साथियों, देखें। इस दुर्ग के बारे में थोड़ी सी बातें और पढ़ेंगे। देखें साथियों, अगर देखें, मान लीजिए ये हमारा है दुर्ग, पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। बड़े बड़े खंगूरे हैं इसके, मान लो बड़ा दुर्ग है, दीवारें बड़ी बड़ी दीवारें हैं। तो साथियों ये दिशा रहेगी उसको उत्तर, इधर साथियों कौन सी रह जाएगी, दक्षिण, इधर है पूर्व, और इधर रहेगी साथियों पश्चिम। साथियों सुने, इस दुर्ग के अंदर कहा जाता है 9 पोल है। कितने पोल? 9 पोल। 9 पोल का मतलब दरवाजे। कितने दरवाजे हैं साथियों? 9 दरवाजे हैं। दरवाजे कभी नहीं पूछता एग्जाम में कि ये दरवाजा इस दुर्ग का है या नहीं है। तो साथियों क्योंकि सभी दुर्ग के दरवाजे लगभग सेम होते थे, दरवाजों का नाम है जो समान से ही होते थे, इस कारण से कभी एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा कि दरवाजा किस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो साथियों ध्यान रखें, अब ये दरवाजे की क्या बोलते हैं, मैंने किला बनाया उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो साथियों में बात करें कि उत्तर की जो तरफ पैदल रास्ता उतरता था, उस रास्ते को साथियों कहा जाता था टूट्या का होड़ा। ध्यान रखें, उत्तर की साइड जो रास्ता उतरता था उसे बोलते थे टूट्या का होड़ा। ध्यान कर ले, टूट्या का होड़ा, उत्तर की तरफ उतरने वाला जो पैदल रास्ता था वो था टूट्या का होड़ा। उसके अलावा साथियों बात करें कि पूर्व के अंदर जो रास्ता उतरता था पैदल वाला, उसे बोलते थे हाथी गुहा, हाथी गुहा। और उसके बाद साथियों बात करें कि गुरुजी पश्चिम के अंदर जो रास्ता उतरता था उसे बोलते थे हीरा बाड़ी। ध्यान रखें, जो ये हाथी गुहा है इसके थोड़े से आगे चलते ही हमने पढ़ा था महाराणा रायमल का एक बेटा था पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज को हम कहते थे क्या, उड़ना राजकुमार। साथ ही उड़ना राजकुमार हमने देखा, उड़ना राजकुमार की छतरी यहीं बनी हुई है इस पे हाथी गुहा के पास में। तो उड़ना जो राजकुमार है, उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है, और उड़ना राजकुमार की छतरी पर एक प्रशस्ति लगी हुई है साथियों, जिस पर, उस प्रशस्ति पर पृथ्वीराज के पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या बताया गया है, उस घोड़े का नाम बताया गया है साहन। एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट मतलब ये नोट कर ले साथियों कि उड़ना जो पृथ्वीराज था उसके घोड़े का क्या नाम था साथियों, तो साहन। ध्यान कमेंट में कमेंट करें कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे उनके घोड़े का क्या नाम था, वो भी आप लोग बताएं साथियों। उसके बाद साथियों बात करेंगे कि ध्यान रखें कि पूर्व के अंदर जो रास्ता खुलता था पैदल रास्ता, उसे हाथी गुहा। दक्षिण के अंदर पीठ थी, कोई दरवाजा नहीं था। इधर पश्चिम में एक दरवाजा था जिसे हीराबाड़ी कहा जाता था साथियों। उसके बाद साथियों हम ध्यान करें, उसके बाद साथियों हम बात करेंगे कि इस दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग स्थित था जिसे साथियों हम कहते थे क्या, कटारगढ़। क्या, कटारगढ़। और कटारगढ़ के अंदर क्या बोलते हैं, कटारगढ़ को बोला जाता था क्या, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया। कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता था झाली रानी का मालिया साथियों। उसके बाद ध्यान रखें, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो ध्यान रखें इस किले के अंदर क्या क्या हुआ, महाराणा प्रताप का, कटारगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है साथियों। उसके अलावा साथियों इस दुर्ग की थोड़ी विशेषताओं की और बात करें तो साथियों ध्यान रखें, महाराणा उदय सिंह का पालन पोषण भी यही होता है। पन्ना धाय उनको बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ लेके आती है और उदय सिंह को यहीं रखती है, और उदय सिंह का पालन पोषण भी इसी दुर्ग के अंदर होता है। तो ध्यान रखिए उदय सिंह का पालन पोषण किस दुर्ग में हुआ था, तो उदय सिंह का पालन पोषण कहाँ हुआ था साथियों, कटारगढ़ के दुर्ग में। और कटारगढ़ के दुर्ग में ही उदय सिंह का होता है पालन पोषण, के बाद बड़े हो जाते हैं जब होता है राज्य अभिषेक। तो राज्य अभिषेक भी कहाँ होता है, तो राज्य अभिषेक की बात करेंगे तो साथियों वो भी उदय सिंह का यही होता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और साथियों जो इनका निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा, महाराणा महाराणा कुंभा की जो हत्या है साथियों, महाराणा कुंभा की हत्या भी उद्दा के द्वारा यही की जाती है महादेव कुंड के पास। तो ध्यान रखें कि महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी साथियों, तो महाराणा कुंभा की हत्या होती है कहाँ,
तो ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों। उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात कर लें कि मैंने बताया कि इस दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे महाराणा प्रताप का जन्म, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल था जनाना महल, उसके अंदर जन्म होता है महाराणा प्रताप का। और कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है झाली रानी का मालिया, या हम कह सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक झाली रानी का महल भी स्थित है। उसके बाद साथियों बात करेंगे थोड़ी सी और इसके बारे में। इसके जो हनुमान पोल है, इधर जो हनुमान पोल है इस दुर्ग के, मैंने बताया 9 पोल है। हनुमान पोल पर एक मूर्ति लगी हुई है हनुमान जी महाराज की, और ये मूर्ति लाई गई थी साथियों कहां से? मंडोर से। कहां से लाई गई थी साथियों? तो मंडोर से। तो ध्यान रखेंगे कि हनुमानगढ़ पोल से जो हनुमान जी की मूर्ति लगी है वो साथियों लेकर आए थे मंडोर से। उसके बाद साथियों बात करें कि इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर है साथियों, उस मंदिर का नाम है कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर साथियों, मैंने कुंभ श्याम मंदिर पढ़ाया है साथियों, ध्यान रखें। कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। और कुंभ स्वामी की बात करें तो साथियों स्वामी जी कौन से में है? कुंभलगढ़ में। और कुंभ श्याम की बात करें, श्याम जी हैं चित्तौड़ में और स्वामी जी हैं कुंभलगढ़ में साथियों। तो कुंभ श्याम मंदिर है। उसके अलावा साथियों मैंने बताया कि झाली रानी का महल कहते हैं, झाली रानी का मालिया भी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। उसके बाद साथियों बात करेंगे, जब इसका कार्य पूरा हुआ था इस दुर्ग का, तो उस टाइम कुंभा एक सिक्का चलाते हैं और सिक्के के ऊपर दुर्ग की फोटो तथा खुद दुर्ग का नाम लिख देते हैं। तो ध्यान रखें कि जब कार्य पूरा हुआ तो दुर्ग की फोटो और दुर्ग का नाम लिखा जाता है किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा साथियों। उसके बाद साथियों और मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं, मैंने बताया था 1578 में जीतता है कौन? एक मुगल सेना नायक था शाहबाज खान। तो कब जीतता है वो? 1578 में साथियों। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग का कुछ स्ट्रक्चर। मैंने कोशिश करी है आपको पूरा बताने की, पूरा समझाने की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, उड़ना राजकुमार के घोड़े का नाम कहाँ लिखा हुआ है? तो उड़ना राजकुमार की क्षत्रिय है वही उनकी प्रशस्ति लगी हुई है, और उसी पर उनके घोड़े का नाम साहण बताया गया है साथियों। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग मैंने कोशिश करी है पूरा बताने की। कल हम पढ़ने वाले हैं गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग के बारे में साथियों। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को साथियों लाइक तो करें ही, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें साथियों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।